अपने 10 हाथों में शंख चक्र गदा बाण धनुष परिधि त्रिशूल भ्रुशुंडी मुंड तथा खड्ग धारण करने वाली 3 नेत्र धारणीय सभी अंगों में आभूषणों से सुशोभित नीलमणि के समान सुंदर 10 पैरों युक्त महादेवी की मैं सेवा करती हूँ। अतः देव्य कवच प्रस्तुत कवच के ब्रह्मा ऋषि है, अनुष्टुम छंद है, चामुंडा देवता है, गन्यास में कही हुई माता है, इनका बीज है, इसका दिग्बंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता हेतु दुर्गा सप्तती के इस कवच के जब पाठ में विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे वाच चंडिका देवी को नमस्कार। श्री मार्कंडे जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, संसार में जो कवच अत्यंत गोपनीय है, जो सर्वप्राणीन मनुष्यों की रक्षा करने योग्य है तथा जो अभी तक किसी से न कहा हो, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि विप्र, जो अति गुप्त एवं संपूर्ण जीवों का उपकार करने वाला पुण्यकारक महादेवी का कवच है, उसे मैं तुमको सुनाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री, ये 9 दुर्गाओं की महात्म्य ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित है। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के मध्य रण क्षेत्र में तथा महान संकट में भयग्रस्त होकर देवी के शरण में आकर इन नामों का स्मरण करते हैं, उन्हें मैं रण के संकट से लेस मात्र भी अशुभ नहीं होता, उन पर मैं कभी आपत्ति शोक कष्ट तथा भय नहीं देखता। जो भक्तिपूर्वक महादेवी का स्मरण करते हैं, उनकी वृद्धि होती है। हे देवी, तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर स्थित हो, 12वीं भैंस पर तथा इंद्री हाथी पर तथा वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी वृषभ पर, कौमारी मयूर तथा हाथ में कमल धारण किए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल पर स्थिति है। श्वेत कमल रूप धारण किए हुए ऐश्वर्या देवी वृषभ तथा समस्त आभूषणों सहित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार ये समस्त देवियां सभी योगों से सहित अनेकानेक आभूषणों तथा रत्नों से सुशयमान हो रही हैं। ये सभी देवियां क्रोध से परिपूर्ण हुई रथ की सवारी में बैठी हुई दिखाई देती हैं तथा शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोबर फरसा पास तथा भाल त्रिशूल तथा श्रेष्ठ आयु सारंग धनुष आदि का असुरों के शरीर विनाश के लिए, भक्तों का भय दूर करने के लिए, देवताओं की भलाई के लिए इस प्रकार आयु धारण करती है। हे भय विनाशिनी, हे महान पराक्रम वाली, तुमको नमस्कार। हे महाबली, हे विशेष उत्साह वाली, भय विनाश करने वाली देवी, दुर्लभ दर्शन देने वाली, शत्रुओं की भय वर्धिनी देवी, रक्षा देवी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्री देवी रक्षा करे, अग्नि देवी अग्नि कोण में, 12वीं देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारिणी देवी नैवेद्य कोण में, 12वीं देवी पश्चिम में था, मृगवाहिनी देवी वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। उत्तर में कौमारी था, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर की ओर ब्राह्मणी था, नीचे की ओर वैष्णवी तथा सवाहिनी चामुंडा मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता था, दहिना भाग में अविराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर बैठे विराजमान हुए रक्षा करें। ललाट की मालाधारी था, ससनी भ्रुकुटों की रक्षा करें। त्रिनेत्रों के भौं के मध्य भाग की यमघंटा था, नाखूनों की रक्षा यमघंटा नाखूनों की रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग की संकिनी तथा कानों की द्वारवासिनी कपोलों की कलिका था, कर्णमूल की साकरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा था, ऊपर के ओठ में चंद्रिका देवी चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला था, जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की था, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। गले की घंटी की चित्रघंटा था, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी होठों की था, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रगिर काली गिरवा की तथा धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा तथा कंठ नली की नलकूपरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटकनी तथा दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी तथा अंगुलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नाखूनों की रक्षा करें। कुलेश्वरी गुटी पेट की रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी था, मेरे मन की शोक विनाशिनी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। कामिया देवी नाभिक तथा बुधा देवी गुप्त भाग की रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की तथा महिष वाहिनी बुधा की रक्षा करें। गुप्त भगवती कटिभाग की तथा पिंडवासिनी मेरे घुटनों की रक्षा करें। समस्त कामनाओं के देने वाली महाबला जंगाओं की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों टंगनों की तथा तैवशी देवी पाँव के पिछले भागों की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की तथा तलवासिनी देवी पैरों के तलों की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दृष्टा देवी नखून की तथा उर्वकोशनी देवी केशों की रक्षा करें। कौमारी रोम छिद्र तथा बागेश्वरी देवी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी तथा मेदा
की रक्षा करें। आंतों की कालातीता पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावतीता कप की चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के साथ तेज की ज्वाला देवीता शरीर के जोड़ों के मेधा देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की छत्तेश्वरी छाया के साथ धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। ब्रह्म ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण आपन व्यापन दान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श का अनुभव करते समय योगिना रक्षा करें। सत्व रज तम तथा नारायणी देवी सदैव मेरी रक्षा करें। 12वीं आयु की तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। लक्ष्मी यश कीर्ति तथा चक्री देवी धन की तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्रणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की था मार्ग की समेक्षरी रक्षा करें। राजद्वार की महालक्ष्मी था विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा रहित हो जा तथा जिसका कवच में वर्णन न हो उसे पाप विनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। अपना सुख सहने वाला मनुष्य कवच बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाए। सदैव कवच का पाठ करके वो जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सभी कामनाओं से सिद्धि सहित विजय प्राप्त होती है। वह पृथ्वी पर एक महान ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा कवच से मनुष्य निर्भय रहता है तथा संग्राम में कभी पराजित नहीं होता। कवच से सुरक्षित मनुष्य तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र होकर नित्य तीनों संध्याओं में देवी के कवच का पाठ करता है वह देवी की कला को प्राप्त करता है तथा तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु तथा से रहित 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता है। उसका सभी व्याधियाँ लूटा मकड़ी विस्फोटक बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जमघट कृतिकमय विष आदि समस्त विचार जो मंत्र जो पृथ्वी पर है कवच के पाठ से सब नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर वह आकाश में विचरण करने वाले जल मात्र से उत्पन्न होने वाले उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले कुल में प्रकट हुए रोग कंठमाला आदि डंकिनी शंकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत भयावनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल पुष्पांड भैरव आदि इस देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। इस कवच से राजा के सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य के तेज में की वृद्धि करने वाला है। उत्तम कवच पृथ्वी तल पर यश व तेज की कीर्ति प्राप्त करता है। कवच का पाठ करके जो सप्तशती का पाठ करता है उसके जब तक वन पर्वत व कानूनों सहित पृथ्वी पर टिकी है तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि का सुख मिलता है। शरीर के अंतिम अवस्था में जो स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह प्राप्त होता है। महामाया की कृपा से अंत में परम स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याण के साथ आनंद भोगता है। श्री देवी कवच समाप्त हो। सर्गला स्रोत के मंत्रों के विष्णु ऋषि हैं। अनुष्टम छंद है। इनका देवता श्री महालक्ष्मी है। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती के पाठ अंग होने के इस स्रोत में का विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे वाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सदा नमस्तुते। श्री मार्कंडे जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा आदि स्वरूपों वाली देवी तुमको नमस्कार। हे देवी चामुंडा जीवों का कष्ट दूर करने वाली सर्वव्यापिनी काल रात्रि तुमको नमस्कार। मधु और कैटो दैत्यों का संहार करने वाली देवी ब्रह्मा को वर देने वाली देवी तुमको नमस्कार। हे देवी मुझे सुंदर रूप दो विजय दो यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो तथा शत्रुओं का दमन करो। महिषासुर का विनाश करने वाली देवी भक्तों को सुख प्रदान करने वाली देवी तुमको नमस्कार। मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली देवी चंड मुंडों का नाश करने वाली देवी मुझे रूप विजय यश संसार में यश तथा शत्रुओं का दमन करो। शुंभ निशुंभ व धूम्राक्ष का दमन करने वाली देवी मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। बंदित युगल चरणों वाली देवी संपूर्ण सौभाग्य देने वाली मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। देवी तुम्हारे रूप से चरित्र अत्यंत है। तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। पाप नाशिके चंडी के चरणों में मस्तक झुकाने वाले को रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। हे चंडी के रोगों का नाश करने वाली भक्ति पूर्वक स्तुति करने वाले भक्तों को रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। हे चंडी के जो भक्ति से निरंतर तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो मुझे आरोग्य व परम सुख दो। मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। हे देवी शत्रुओं का संहार करो अधिक बल प्रदान करो। मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। हे देवी मेरा कल्याण करो उत्तम संपत्ति दो। मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो।
सुर असुरों के मुकुट रत्नों से स्पर्श हुई चरणों वाली देवी मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। भक्तों को विद्वान यशस्वीवान लक्ष्मीवान कीजिए, मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का दमन करो। प्रचंड दैत्यों का गर्भ दुरंत का दलन करने वाली देवी मुझे रूप विजय यश तथा शत्रु का दमन करो। चार भुजाओं वाली देवता ब्रह्मा द्वारा स्तुति की हुई देवी परमेश्वरी मुझे रूप विजय यश तथा शत्रुओं का नाश करो। भगवान विष्णु द्वारा निरंतर स्तुति की जाने वाली देवी मुझे रूप विजय यश तथा शत्रु का नाश करो। हिमालय के पुत्री पार्वती जी के स्वामी श्री शिव जी द्वारा प्रशासित देवी मुझे रूप विजय यश तथा शत्रु का नाश करो। इंद्राणी के स्वामी इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी मुझे रूप विजय तथा शत्रुओं का दमन करो। हे देवी अपने शक्ति युक्त भुजदंडों को गर्भ से गर्भचूर करने वाली देवी मुझे रूप विजय तथा शत्रुओं का दमन करो। हे देवी भक्तजनों को आनंद प्रदान करने वाली अंबिके मुझे रूप विजय तथा शत्रुओं का दमन करो। मन से इच्छा से चलने वाले पति प्रदान करना दो। दुर्गम संसार को तारने वाले हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। जो मनुष्य इसका पाठ करके सप्तशती जैसे महान स्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जब संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। 3 अगला स्रोत समाप्त हो।